हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का यूथ स्टडी 92 में। आज हम इस वीडियो में एनटीपीसी प्रैक्टिस संख्या 3 हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका एनटीपीसी में जीएस जी के का 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद 30 क्वेश्चन मैथ का रहेगा और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा। तो हम लोग उसी का 40 क्वेश्चन का उसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन, प्रथम क्वेश्चन है कि मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। आप लोगों को 5 सेकंड का ऑप्शन दिया, 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है और आप इसको जवाब दें। तो मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद जॉर्ज बुलर नामक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज बुलर नामक व्यक्ति ने किया था। यह प्रथम पुस्तक है जो हिंदू विधि पे आधारित है। किस पे? हिंदू विधि पे आधारित है, जो गुप्त काल की रचना मानी जाती है। यह संस्कृत में रचित पुस्तक मानव धर्म शास्त्र से संबंधित है। और गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वह एच विल्सन थे। कौन? एच विल्सन थे। नेक्स्ट, ज्ञान प्रसारक मंडली व्यवस्थित संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत किसने किया था? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट, भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने बनाई थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे रविंद्र ना होकर यह कहाँ वो क्या होगा? अवनिंदर नाथ टैगोर। किसने? अवनिंदर नाथ टैगोर ने 1905 ईस्वी में बनाई हुई थी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे। और निंदर नाथ टैगोर ने बनाई थी भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर। नेक्स्ट, इनमें कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? ऑप्शन बी हो जाएगा बीडी सावरकर ने। अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में काला पानी की सजा के दौरान इन्होंने जेल की दीवारों पे महाकाव्य लिख दिया था। कौन का महाकाव्य लिखे थे? कमला नामक महाकाव्य लिखे हुए थे। नेक्स्ट, 2005 में अहिंसक क्रांतियों की श्रृंखला में जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका। क्या? तो किसने उखाड़ फेंका था? रंगीन क्रांति। कौन? ऑप्शन सी होगा, रंगीन क्रांति। रंगीन क्रांति क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इस क्रांति के माध्यम से निरंकुश सत्ता को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से हटाना होता है। श्वेत क्रांति आप लोग जानबे करते हैं, दूध से। हरित क्रांति कृषि से है, आप लोग जानबे करते हैं। हाँ, हरित क्रांति का विश्व में जनक किसको माना जाता है? अमेरिकी अर्थशास्त्री नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। वही भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो वो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, चीन की विशाल दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए होगा क्विंग सी हुआंग। क्विंग सी हुआंग। नेक्स्ट, भारत में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को कहा जाता है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रमुख को हम लोग राज्यपाल कहते हैं। राज्यपाल कहते हैं। हाँ, आर्टिकल्स 239 के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश ने उपराज्यपाल या प्रशासक को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जैसे उपराज्यपाल कहाँ कहाँ होते हैं हम लोग देखते हैं। दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उपराज्यपाल का गठन किया जाता है। इसके जो शेष बचते हैं वहाँ पे प्रशासक की नियुक्ति किया जाता है।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया का गठन करते हैं। तो यह कितने और कितने से 20 आर्टिकल्स में सर्वोच्च न्यायालय का दिया गया हुआ है? तो आर्टिकल्स 124 से 147 तक दिया गया है। भाग 5 के अनुसार कहा जाता है कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कोई है तो वह भाग 5 है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इस अनुच्छेद में इस भाग में बात कहा गया। टोटल अनुच्छेद कितने हैं? इसमें 100 अनुच्छेद शामिल है। भाग 5 का 124 से 47 तक सर्वोच्च न्यायालय का से संबंधित है और आर्टिकल्स 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, आईपीसी का पूरा नाम है। आईपीसी का पूरा नाम फुल फॉर्म होता है भारतीय पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड, भारतीय पेनल कोड। अब ऑप्शन सी हो जाएगा। जॉर्ज लेमेंत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? यह बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। विद्युत धारा की खोज किसने की थी? जानते हैं आप लोग, फैराडे नामक वैज्ञानिक जो थे वो विद्युत धारा की खोज किए हुए थे। नेक्स्ट, पृथ्वी सतह में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व तो कौन सा है? कौन सा है? सिलिकॉन है। सबसे ज्यादा पृथ्वी सतह पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद आयरन है। नेक्स्ट, ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ब्लेडा रेगिस्तान या पोलैंड में। कहां पे है? पोलैंड में है। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी किस नाम से जाना जाता है? तो यह अवसाद नामक से जाना जाता है। नेक्स्ट, व्यक्तिपरक धारणा द्वारा परिभाषित एक क्षेत्र जो मुख्य स्थान की विशेषताओं से संबंधित भावनाओं और छवियों को प्रतिबिंबित करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग अवधारणात्मक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग अवधारणात्मक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट, म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास तक हुआ। म्यूरल पेंटिंग को हम लोग क्या कहते हैं? भित्ति चित्र। क्या कहते हैं? भित्ति चित्र कहते हैं। इसकी शुरुआत 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक हुआ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मात्रा और उसका एसआई मात्रक सही रूप से सुमेलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है, प्रेशर पास्कल होता है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन सीमेंस होता है, और चुंबकीय फ्लक्स जो होता है टेस्ला ना होकर यहाँ पे क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है, वह गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। क्या करती है? गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही किस क्रिया द्वारा सोखता है? ऑप्शन बी, कोशिका कैपिलरी क्रिया द्वारा सोखता है। नेक्स्ट, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति होगी। तो तरंग की आवृत्ति कितना होगा? तो टोटल कितना हो गया? 40 कंपन, और सेकेंड कितना है एक कण में? तो 2.5। अगर इसको कटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 16 हर्ट्ज आ जाएगा। 16 हर्ट्ज आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन सी, माइक्रोस्कोप में। किसमें? ऑप्शन सी, माइक्रोस्कोप में
केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और बाकी जो दिया गया है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है? यह समांगी और विसमांगी दोनों हो सकता है। क्या ऑप्शन सी हो जाएगा, समांगी और विसमांगी दोनों हो सकता है। नेक्स्ट, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है वो ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद होते हैं? तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी यह मोसले द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? यह मोसले द्वारा 1913 ईस्वी में तत्वों को उसके बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? कौन सी गैस अजनबी गैस? तो अजनबी गैस हम लोग किसको कहते हैं? जेनॉन को हम लोग अजनबी गैस कहते हैं। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के धक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो वो कौन सा है? सोडियम 24। सोडियम 24। आर्सेनिक 74 को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ब्रेन ट्यूमर से। I-131 घेंगा रोग से संबंधित है। कोबाल्ट 60 या कैंसर से संबंधित है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? समुद्री घोड़ा कौन सा भिन्न है? समुद्र घोड़ा। यह मत्स्य क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट, मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। तो आप लोग जानते हैं कि मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल कौन देता है? लीवर कर देता है। कौन? लीवर, यकृत। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो यह पश्चिम से पूरब घूमता है। नेक्स्ट, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों का उत्पादन हुआ था? तो टोटल 5 पीढ़ियों का 2015 तक उत्पादन हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन बी हाइड्रोजन। ऑप्शन बी हाइड्रोजन। एक बल्ब 2I + 3J + 6 के द्वारा प्रदर्शित होता है। इस बल का परिमाण क्या होगा? तो परिमाण निकालने के लिए दोस्तों टोटल क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे। अगर स्क्वायर कीजिएगा तो √49 आएगा बराबर 7। इसका कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन 7 मात्रक होगा। कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन? सरकारी नौकरियों में 100% सीटों का आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। वो कौन सा है? वह देश मध्य प्रदेश है। वह कौन सा देश का राज्य है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन डी मनोज मुकुंद नख ने। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? या चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। इनकी और भी पुस्तक है जैसे टू स्टेट हाफ गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट, भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन 2 स्थानों के बीच किया गया?
तो महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर बिहार के दानापुर तक किया गया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? रीवा सोलर प्लांट या मध्य प्रदेश में, कहां पे है? या मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में कौन उनमें शामिल नहीं है? ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह। यह इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है, जिसे इनको रोहित शर्मा को दिया गया। कौन है? रोहित शर्मा को दिया गया है। और मरियप्पन टी, मनीष बत्रा, विनोद फोगट, रोहित शर्मा और रानी रामपाल, यह 5 लोग हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमियों से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने का घोषणा की है? यह कहां पे की है? लक्षद्वीप में। कहां पे की है? लक्षद्वीप पे किए। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी, अकिकतम अच्युतन को दिया गया है। दोस्तों, आपका 40 क्वेश्चन हो गया। आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। कि ऑप्शन पूरा देख लीजिए। ऑप्शन, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्य सरकार, या राज्य का राज्यपाल, या संसद। आपको 5 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से ABCDE ऑप्शन है। आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, आप लोग का 40 क्वेश्चन हो गया। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।